हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, पहले तो हम जनरल एंट्रीज करेंगे। आज की इस वीडियो में जनरल एंट्री में आज नया क्या होगा, हर प्रॉब्लम में हम कुछ नया सीख रहे हैं। जनरल एंट्रीज में जब आप इन्वेस्टमेंट सेल करोगे तो जनरल एंट्री क्या होगा, उसके बाद बोनस शेयर्स इशू करोगे तो जनरल एंट्री क्या होगा वो देखेंगे दोस्तों। उसके बाद एक पर्टिकुलर बैलेंस शीट दी जाएगी, बैलेंस शीट में अमाउंट दिया जाएगा आपके क्वेश्चन में। उसके बाद आप जनरल एंट्री सारे ट्रांजेक्शन करेंगे बाद बैलेंस शीट कैसे दिखती है और बैलेंस शीट को आपको टैली करना होता है दोस्तों। सो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होना है क्योंकि आपको सिलेबस में पर्टिकुलर मेंशन करके दिया गया है कि आपको बैलेंस शीट भी बनाना है, वरना बैलेंस शीट नहीं बनाना होता है दोस्तों। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले हम आज की इस वीडियो में पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सारा जनरल एंट्रीज करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट करेंगे दोस्तों। उसी के बाद मैं आपको लास्ट में आपको इसी तरह का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे तो आंसर अच्छे से कर पाएंगे दोस्तों। नीचे बैलेंस शीट दी गई है, एक्स कंपनी की बैलेंस शीट है दोस्तों, जिसमें आपको ज्यादा इस बैलेंस शीट में कुछ ज्यादा कंसंट्रेट करना नहीं है, सिर्फ आपको शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देखना है दोस्तों। सो चलिए आ जाइए लिक्विडिटी साइड में। देखिए दोस्तों, शेयर होल्डर फंड है जिसमें फर्स्ट है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में अंदर है 18,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपीज ईच की है, टोटल करे तो 1,80,000 आ रहा है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है 9,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है जिसका वैल्यू है 10 रुपीज, जिसका फुल करे तो 90,000 आ रहा है। यानी 9,000 शेयर्स है, जो एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज है, टोटल करे तो 90,000 आ रहा है, जिसका पूरा ऑल टोटल करे तो 2,70,000 आ गया दोस्तों। उसके बाद बी में है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया गया है 87,000, जनरल रिजर्व्स दिया गया है 1,20,000। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट यानी प्रॉफिट दिया गया है 73,500, जिसका टोटल करे तो 2,80,500 आ रहा है दोस्तों। ये हमारा इक्विटी साइड में सिर्फ हमें यही इंपॉर्टेंट था दोस्तों, जिसका इक्विटी साइड का टोटल आ रहा है 6,09,000 दोस्तों। उसके बाद एसेट साइड आ जाइए। एसेट साइड में आपको ज़्यादा कुछ कॉन्सेंट्रेट करना नहीं है, सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देखना है। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट में चेंजेस होगा, जिसका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 63,000, वो देख लेते हैं चलिए दोस्तों। उसके बाद हम एडजस्टमेंट की तरफ आ जाते हैं। एडजस्टमेंट की तरफ आ जाइए दोस्तों। द कंपनी एक्सरसाइज इज ऑप्शन टू रिडीम ऑन 1 अप्रैल 2023 द होल ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। सो कंपनी क्या कर रही है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना चाहती है ना, उनका रिटर्न देना चाहती है और साथ ही साथ उनको 5% प्रीमियम भी देगी, 5% बढ़ के भी अमाउंट देगी। फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग द रिडम्पशन ऑल द इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड रियलाइजिंग एट 58,500। सो कंपनी क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रही है। इन्वेस्टमेंट थे, टोटल इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दिया गया था 63,000, बट कंपनी बेच रही है 58,500 में, यानी कंपनी को लॉस हो रहा है 4,500 का। ऑन 1 May 2023 द कंपनी मेड ए बोनस इश्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड फॉर एवरी 6 इक्विटी शेयर्स हेल्ड ऑन डेट डेट। सो कंपनी क्या कर रही है, बोनस शेयर्स इशू कर रही है। बोनस शेयर यानी जो आपके ऑलरेडी शेयर होल्डर है उनको कंपनी पैसे नहीं दे रही है, इन रिटर्न कंपनी उनको क्या पे कर रही है, नए शेयर्स इशू कर रही है पैसे नहीं देके, उसे हम कहेंगे बोनस शेयर दोस्तों। सो बोनस शेयर का वैल्यू होगा, जो लोग 6 शेयर्स खरीदेंगे, 6 शेयर्स के बदले कंपनी एक नया शेयर कंपनी देगी दोस्तों। उसके बाद कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड द बैलेंस शीट एट विल अपीयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन। फर्स्ट तो आपको करना है, कैलकुलेट करना है, जनरल एंट्रीज करना है। जनरल एंट्रीज करने के बाद आपका बैलेंस शीट क्या होगा, पैसे सबको पे करने के बाद क्या होगा आपकी जब बैलेंस शीट, वो आपको दिखानी है इस आंसर में दोस्तों। सो चलिए हमारे आंसर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आंसर की तरफ आ जाइए दोस्तों। इसका फॉर्मेट है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट दोस्तों। सो डायरेक्ट हम यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो बनेगा, आप लंबे वीडियोस नहीं देखते हैं दोस्तों, इसलिए शॉर्ट पे वीडियोस बना रहा हूँ, शॉर्ट एंड सिंपल बना रहा हूँ दोस्तों। सो चलिए डिटेल में समझते हैं इसका आज का वीडियो दोस्तों। सो फर्स्ट जनरल एंट्री होगी आपकी, जो आप इन्वेस्टमेंट कंपनी सेल करी थी, एडजस्टमेंट में दिया गया था, वो इन्वेस्टमेंट की हमें जनरल एंट्री फर्स्ट लेनी होगी दोस्तों। सो दोस्तों इन्वेस्टमेंट का प्राइस देखिए, इन्वेस्टमेंट हम कितने में सेल कर रहे हैं, 58,500 में सेल कर रहे हैं दोस्तों, बट इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल प्राइस बैलेंस शीट में था 63,000, यानी 4,500 का हमें लॉस हो रहा है दोस्तों। उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, उसकी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट दोस्तों, क्योंकि बैंक अकाउंट रिसीवर है,
एक्सपेंसेस हो रहा है तो वो भी डेबिट होगा, इन द फॉर्म इन्वेस्टमेंट हो रही है तो क्रेडिट होगा दोस्तों। ये टोटल हम कितने में बेच रहे हैं, 58,500 में हम बेच रहे हैं। 4,500 का लॉस आ रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट का प्राइस था 63,000 का प्राइस था, हम बेचे हैं 58,500 में, 4,500 का हमें एक्सपेंसेस आ रहा है दोस्तों। ये होगी हमारी इन्वेस्टमेंट की सेल की जनरल एंट्री दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारी जनरल एंट्री होगी, हम प्रीमियम जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको हम रिडम्पशन करेंगे दोस्तों। रिडम्पशन करने से पहले हम पहले ड्यू करते हैं, ड्यू करके ही हम उन्हें रिडम्पशन करेंगे दोस्तों। ड्यू करने की जनरल एंट्री क्या होगी, ड्यू करने की जनरल एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम हम रिडम्पशन, यानी रिडम्पशन पे हम प्रीमियम भी दे रहे हैं, क्वेश्चन में दिया गया था 5% रिडम्पशन देना है, प्रीमियम देना है, सो वो भी अकाउंट डेबिट होगा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये होगा हमारी जनरल एंट्री दोस्तों। सो 90,000 आपको बैलेंस शीट में अमाउंट दिया गया था, रिडम्पशन करना था 5%, 90,000 का 5% होगा 4,500, जिसको हम टोटल करेंगे तो 94,500 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। ये 90,000 आपके कंफ्यूजन हो रहा होगा, 90,000 आपके बैलेंस शीट में से लिया हूं मैं, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा दोस्तों। सो 90,000 तो वो पे करना है शेयर कैपिटल, 4,500 हमारा प्रीमियम होगा, जिसको हम टोटल करेंगे तो 94,500 हमें पे करना है हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दोस्तों। सो अब हम तो नए शेयर्स इशू नहीं कर रहे हैं, तो हम पैसे कहां से देंगे हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, हम पैसे देंगे दोस्तों हमारे जनरल रिजर्व से और हमारे प्रॉफिट से। एक बात याद रखिए दोस्तों, जनरल रिजर्व में से सिर्फ आपका फेस वैल्यू जाएगा, आपका प्रीमियम का अमाउंट आप जनरल रिजर्व में से नहीं ले सकते। सो जो जनरल रिजर्व में से ले सकते हैं वो सिर्फ आप प्रीमियम का वैल्यू नहीं ले सकते, फेस वैल्यू लेंगे 90,000। सो जनरल रिजर्व हमारे पास कितना है, जनरल रिजर्व आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा 1,20,000 जनरल रिजर्व है, 1,20,000 में से 90,000 इसमें जाएगा तो बचेगा 30,000 दोस्तों, वो हमारी जनरल एंट्री हम कर लेते हैं दोस्तों। जनरल एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, यानी जनरल रिजर्व में से जाएगा तो आपकी जनरल एंट्री ये होगी 90,000 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आ जाइए, ये 90,000 तो हमारा हो गया, अब बच गया हमारा 4,500। 4,500 कहां से जाएगा, 4,500 में जाएगा दोस्तों हमारे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, यानी प्रॉफिट में से हमारा प्रीमियम जाएगा। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट कितना है 73,500 है, 73,500 में से हमारा 4,500 चला जाएगा दोस्तों। सो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, प्रीमियम आप पे करेंगे प्रॉफिट में से, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ये आपकी जनरल एंट्री होगी 4,500 चला जाएगा दोस्तों। सो यहां तक हमने क्या किया, हमने यहां तक हमारे पैसे मिल गए, हमारे यहाँ 90,000 मिल गए, यहाँ पर 4,500 मिल गए, तो टोटल करेंगे तो 94,500 हमें मिल गए दोस्तों। 94,500 हमें मिल गए, 94,500 मिल गए तो हमें अब पे करना है। पे करने के लिए जनरल एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 94,500 दोस्तों यहां तक तो हम रोज करते थे। अब हमारा बारी हमारे बोनस शेयर्स की। बोनस शेयर्स किसे कहेंगे, बोनस शेयर्स यानी कंपनी के पास ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है, सो कंपनी क्या कर रही है, वो शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं दे रही है, पैसे के बदले नए शेयर्स इशू कर रही है। सो आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, 6 शेयर के बदले 1 शेयर दिया जाएगा, 6 शेयर के बदले 1 शेयर दिया जाएगा, यानी कंपनी के पास टोटल शेयर 18,000 टोटल शेयर्स है, यानी 80,000 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3,000 दोस्तों। 3,000 मिलेगा, 3,000 यानी 1 शेयर का प्राइस फिर है, 1 शेयर का प्राइस 10 रुपीज है, आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा 1 शेयर का प्राइस 10 रुपीज, तो 3,000 इंटू 10 करेंगे तो 30,000 हमारा आंसर मिलेगा दोस्तों। अब इसकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी, इसकी जनरल एंट्रीज होंगी दोस्तों, फर्स्ट तो हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से पैसा जाएगा दोस्तों, यहां पर लिख लीजिए रिजर्व भी आएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में से पैसा जाएगा तो वो डेबिट होगा टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स इज द रिसीवर, सो इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारा क्रेडिट होगा, कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट हमारा डेबिट होगा क्योंकि इसमें से हमारा पैसा जा रहा है 30,000 यहां पर आ गया दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें हमारे शेयर होल्डर्स को पे करना है दोस्तों, इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो 7th जनरल एंट्री होगी बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दोस्तों 30,000। ये आपको 2 जनरल एंट्री आपको याद करनी होगी, ये आपको रट्टा मारे जैसा है। पैसा जाएगा कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट से इक्विटी शेयर होल्डर्स को, पहले हम पैसा निकालेंगे उसके बाद हम पे करेंगे, जैसे ड्यू करेंगे, पहले ड्यू करेंगे उसके बाद हम पे करेंगे दोस्तों। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दोस्तों, ये आपकी जनरल एंट्री होगी दोस्तों। आई होप आपको यहां तक समझने आ गया होगा। अभी हमें बैलेंस शीट बनाना है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बैलेंस शीट भी बहुत ही ईजी से समझेंगे दोस्तों।
सो चलिए बढ़ते हैं हमारे बैलेंस शीट। दोस्तों हमारा फाइनल स्टेप हमें बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन दोस्तों। सो बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन, इक्विटी एंड लायबिलिटी यहाँ पर एसेट साइड दोस्तों। फर्स्ट था हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल देखिए दोस्तों, पहले की बैलेंस शीट में कितना था, 18,000 शेयर्स थे, इक्विटी शेयर्स थे। अब कितने हो गए, 18,000 प्लस 3,000 हो गए। 3,000 हमने जो बोनस शेयर्स इशू किए तो 21,000 हो गए दोस्तों। सो 21,000 एट द रेट 10 रुपीज, एक शेयर 10 रुपीज का, 2,10,000 हमारा आंसर आ गया दोस्तों। 2,10,000 यहां पर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रेफरेंस शेयर्स थे, प्रेफरेंस शेयर का हमें रिडम्पशन कर दिया तो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं आएगा दोस्तों। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखिए दोस्तों सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके जो क्वेश्चन में था, आपके बैलेंस शीट में 87,000 था, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा, 87,000 यहां पर आ गया दोस्तों। उसके बाद था कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट एक नया ऐड हुआ, पिछले बैलेंस शीट में नहीं था। सो दोस्तों हमने जो पहले जनरल एंट्रीज किए उसमें से देखिए आप, कोई आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, एक क्रेडिट हो रहा है 90,000 और एक डेबिट हो रहा है 30,000। सो 90,000 माइनस 30,000 करेंगे तो 60,000 यहां पर ऐड हो जाएगा दोस्तों, ये बैलेंस शीट में आएगा। उसके बाद देखिए जनरल रिजर्व में से हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया था जनरल एंट्री करते टाइम। सो उसमें से 1,20,000 आपके क्वेश्चन में थे, बैलेंस शीट में पहले था, हमने 90,000 पे कर लिया तो हमारा आंसर आ गया 30,000 दोस्तों। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट हम थे, आपके पहले के बैलेंस शीट में 73,500 था, जिसमें से हमने जो हमारे इन्वेस्टमेंट बेचे थे जिसमें हमें लॉस आया था 4,500, ये 4,500 हमने यहां रख लिया। उसके बाद हमने प्रीमियम पे किया था 4,500 जनरल एंट्रीज करते टाइम, वो प्रीमियम भी हमने माइनस कर लिया। 73,500 में से माइनस 4,500 जिसका आंसर आएगा 64,500 दोस्तों। सो इन चारों का अगर हम टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,41,500 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। यहां पर एक जीरो ज्यादा हो गया। सो दोस्तों 2,41,500 आएगा। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स था आपके क्वेश्चन में, पहले के बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सो अमाउंट में भी चेंजेस नहीं आएगा, एज इट इज लिख लिए दोस्तों। सो हमें तीनों का टोटल कर लिए तो 5,10,000 आएगा। पहले की बैलेंस शीट में 6,09,000 था, सो माइनस ये पूरा टोटल करें तो 5,10,000 आएगा। उसके बाद आपको 5,10,000 असेट्स भी आना चाहिए, तभी आपका बैलेंस शीट क्या ये होगा दोस्तों, टैली होगा। असेट्स में टेंजिबल असेट्स पहले 3 लाख थे, यहां पर भी हमने 3 लाख लिख लिए दोस्तों। उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट 63,000 के थे, हमने सेल किए 63,000 के, हमें लॉस भी आया, बेच दिए। अब इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचा, इसलिए नील आ गया दोस्तों। उसके बाद इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, जो आपके क्वेश्चन में अमाउंट था वो हमने एज इट इज यहां पर रख दिया, कोई चेंजेस यहां पर नहीं होगा दोस्तों। सो 3 लाख और इन चारों का टोटल करेंगे तो 5,10,000 आएगा दोस्तों। ये 5,10,000 आपको टैली होना चाहिए दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, वो प्रैक्टिस कीजिए और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो दोस्तों और मैंने एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिलेबस स्टार्ट किया था बीकॉम 4 से एनईपी सिलेबस के लिए दोस्तों, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।